देखा। तो प्रभु जी ने क्या कहा है, जो कुछ तुमने इन गरीब से गरीब लोगों के लिए किया वो मेरे लिए किया। हालेलुया। तैयार हैं आप इस बात को करने के लिए? प्रभु के राज में जब हम जाएंगे तो वो ये नहीं पूछेंगे आपने दिन में कितनी बार प्रार्थना की, कितने चैप्टर पढ़े, वो नहीं पूछेंगे। प्रभु ने ये वचन हमसे पूछना है। क्या है वहां 34 में लिखा है, मेरे पिता के आशीर्वाद पाए हुए लोगों आओ मेरे पास, मेरे स्वर्ग राज में मेरे अधिकारी हो जाओ, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था मुझे अपने घर में रखा, मैं नंगा था मुझे कपड़े दिए। जो कुछ तुमने गरीब के लिए किया वो मेरे लिए किया। हालेलुया। हम समझ गए और हमने कहा वो हमारा यीशु मसीह था। और उसी वक्त हम नील डाउन होके कहा, प्रभु जी हमारे वस्त्र ही नहीं, हमारा भोजन ही नहीं, पैसा ही नहीं, हम अपना शरीर भी तेरे लिए कुर्बान करने को तैयार है, तू चाहे तो ले सकता है। हालेलुया। और उसी वक्त वहां एक और बुजुर्ग आ गया और पोस्टमैन था और उसके हाथ में एक पार्सल था और वो कहते, पार्सल आपके लिए पार्सल है, साधु किशन सिंह और बहन शांता कौर के लिए। हम बड़े खुश हो गए, अरे भाई यहाँ तो अभी खाना ही नहीं मिल रहा है 7 दिन से, ये पार्सल कहाँ से आ गया, किसने भेज दिया? फटाफट पार्सल ले लिया, चलो कुछ तो होगा। और वो सिग्नेचर करा के पोस्टमैन चला गया। भाई ने कहा अरे इसमें होगा क्या? फ्रॉम एड्रेस के लिए दूसरी तरफ घुमा के देखा तो किसी का एड्रेस नहीं। अरे ये कैसा पार्सल है बिना एड्रेस का? उस इंसान को पूछ लेंगे, उसको देखा तो पोस्टमैन भी गायब हो गया, वो किस तरफ चला गया पता नहीं। तब उन्होंने क्या किया, उस पार्सल को थोड़ा ऐसा हाथों से दबा के देखा। दबाने से ऐसा लगा जैसे इसके अंदर कुछ खाने वाली चीज है, मतलब नरम नरम रोटियां होंगी या ब्रेड होगा, ऐसा सोचा। जब उसको खोल के देखा, मुझे लाके कहा, शांता हो सकता है प्रभु ने किसी बहन को बोला होगा हम 7 दिन के भूखे हैं, किसी बहन ने रोटियां बना के या ब्रेड इसमें बना के पैक करके दिया है, लो खोलो और खाओ। मैं खुश हो गई रोटी का नाम सुनते, फटाफट उस पार्सल को खोला, लेकिन खोलते ही देखा उसके अंदर कपड़ा था। और वो 1-2 मीटर नहीं, पूरा 20 मीटर कपड़ा और उसके अंदर 100 रुपए का नोट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। वो कपड़ा जो 20 मीटर था उसमें मेरे भाई के 2 जोड़ा वस्त्र बन गए, मेरा भी एक ड्रेस बन गया। और वो जो 100 रुपया दिया, उस जमाने में 100 रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी। आजकल तो 500 रुपया लेके जाओ तो इतना सा सामान आता है ना, तो कुछ भी नहीं आज के रुपए की वैल्यू। वो 100 रुपया प्रभु ने हमें दिया। कैसे दिया? हमने क्या दिया था? 1 रुपया। 1 रुपया के बदले कितना मिला? 100 रुपया। हालेलुया। 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। 1 ड्रेस दिया, 1 ड्रेस के बदले 3 ड्रेस वापस मिल गए। हालेलुया। तो इस तरह उसी असाम में परमेश्वर हमारे साथ रहा। वो जो आखिरी वचन प्रभु जी ने बोला था, बेटी दुखी मत होना, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच में परमेश्वर ने, वो तब तक हमारा पीरियड था परीक्षा का, उसके बाद से प्रभु ने कभी भूखे मरने नहीं दिया। बहुत कष्ट था, बहुत मुसीबतें थी, उसके बाद भी हमने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। गांव-गांव जाके, जहाँ कोई भी यीशु को नहीं जानता, आज भी जाती हूँ मैं इन्हीं पैरों से चल चल के। आज भी मेरे खून के निशान लोगों ने अपने गांव में रखे हुए, आप जाएंगे तो देख सकते हैं। हम हाथ से काम भी करते थे, किसी से मांगता नहीं, कोई कलीसिया नहीं, गरीब लोगों के बीच में प्रचार। मैं ही खुद उनको ले जाके कुछ देना, कपड़े सिलाई कर करके मैं लोगों को देती, क्रोशिया का काम करती, बच्चियों को अपने, मैं गरीब बच्ची हैं मेरे पास, अभी मेरे पास 12 बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, बेसहारा बच्चे हैं, जिनको मैं अपने पास रखी। कोई चिंता नहीं, प्रभु है वो देगा, मुझे इसने दिया तुम्हें भी मिलेगा। और वो परमेश्वर हमको दे रहा है सबको खाने को। 12 लोग वो हैं, 5 पास्टर प्रभु के दास हैं, वो भी सब मिलके 25 लोगों का खाना डेली परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। और उसने नहीं छोड़ा है, नहीं भूला है। और हमारी सेवकाई चल रही है, कितने ही गांव-गांव जाके प्रचार करके हजारों लोग आज प्रभु में। जिस गांव पे चर्च नहीं थे वहां जाके रो के प्रार्थना की, प्रभु ऐसा ना हो कि ये जगह ऐसी अछूती रह जाए और लोग कहें कि हाँ एक भी चर्च नहीं है और लोग पछताएं। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और वहां पर आज चर्च है, प्रभु बनवाता जा रहा है और वहां पर बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कष्ट एक को उठाना होता है, उससे बहुतों को लाभ हो जाता है। बहुत से उसके
विश्वास को देखकर विश्वास में पक्के होते हैं। हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। हम उसके गवाह हैं, हम उसके दास और उसकी सेवा करते जाना हमारा फर्ज है। प्यारे बहन भाइयों, उसके बाद भी उड़ीसा में हमें बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वो जब वहाँ पर आग जला रहे थे, चर्चों को जला रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था, हम लोग, मैं मेरे ब्रदर साधु किशन सिंह दोनों गए। हमें 300 लोगों ने घेरा डालकर मारना शुरू कर दिया। जीप में थे हम लोग और उन्होंने चारों ओर से जीप को पथराव किया। पत्थर से पहले मारेंगे फिर आग जला देंगे ऐसा बोल के मशालें लेके आए हुए थे। हमें बचाने वाला कोई नहीं, जानते नहीं कोई क्या करे, कहाँ जाए। पास्टर थे हमारे साथ 2, मैं थी, पास्टर मेरे भैया थे, 2 स्टूडेंट यूथ के लड़के भी थे। कहते हैं आप क्या करें, कहाँ भागे, अभी भागने का भी रास्ता नहीं। मेरे भाई ने कहा कोई जरूरत नहीं है भागने की, हम करना है तो एक ही काम करना है। क्या करना है? प्रार्थना करो। आंखें बंद करके प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु हमारा जीवन तेरे हाथ में, जो तेरी मर्जी है तू कर। जैसे हमने प्रार्थना की, अचानक ऊपर से एक लाइट फोकस हुई हमारी जीप के चारों तरफ, जैसे किसी ने एक बड़ी लाइट से हमें बांध दिया है। और वो लाइट की चमक इतनी तेज थी, हम लोग हैरान। हमने कहा कोई ऊपर से कोई कैमरे लगे हैं क्या जो फोटो ले रहे, कोई जो ऐसा करके स्पार्क हुआ। और जो देखने वाले, मारने वाले थे, उन्होंने भी लाइट देखी, लेकिन वो भी नहीं समझे कि ये क्या हो रहा है। और उन्होंने पथराव करना शुरू किया, लाठियों से, बम से, भालों से ऐसे फेंक फेंक के मार रहे थे। लेकिन ना तो हमारी जीप में थोड़ी सी भी चोट लगी, ना हमको किसी को। हालेलुया। बिल्कुल सामने बैठे हम नजारा देख रहे थे। हमारे पास कैमरा भी नहीं था उस समय, ये मोबाइल वाला कैमरा भी नहीं होता। हमारे पास मोबाइल आज भी नहीं है, मेरे पास कैमरा भी नहीं है। जहाँ भी जाती हूँ ऐसे ही जाती हूँ, बैबुली है और इसी को लेके जाती हूँ, और छोटा मोटा कोई है उससे गुजारा करती हूँ। लेकिन वहाँ उस समय बड़ा फीलिंग हुई, अरे आज हमारे पास कैमरा होता तो हम उन लोगों को दिखा सकते, देखो इतने लोग यहाँ मारने आए हैं, चारों ओर से घेर रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन हमारी जीप में एक भी पत्थर नहीं लगा, हम दोनों बहन भाइयों को चोट नहीं लगी। इधर बीच में मैं बैठी हूँ, इधर ड्राइवर है, इधर मेरे भाई